चलिए, तो ये जो है हमारा क्राउन का अधिनियम है, ठीक है। क्राउन के तहत अधिनियम जो लाया गया, पहला अधिनियम, ठीक है, फर्स्ट अधिनियम था, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी विशेषता है कि जो गवर्नर जनरल हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, उसमें कुछ पद वगैरह बढ़ाए गए। फिर यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, कि पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय पद्धति, मतलब हमारे जो मंत्रालय अधीन पद्धति है, इसको शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, वीवीआई इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रालय व्यवस्था जो है, पोर्टफोलियो प्रणाली जो है, कहाँ से लागू हुई, किस अधिनियम से, तो 1861 का अधिनियम याद रखिएगा। और किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर है कि गवर्नर जनरल में जो है 6 माह के लिए जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस में है, तो 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था आपका 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल। फिर यहाँ पर बंगाल आपका हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर सीमा प्रांत हो गई, यहाँ पर विधान परिषदों का क्या किया गया, गठन किया गया, स्थापना करने का अधिकार दिया गया कि बंगाल में, पंजाब में, उत्तरी सीमा प्रांत जो अभी अपना यूपी वाला एरिया हो गया, यूपी वाला एरिया हो गया, वहाँ पर जो है विधान परिषद गठन करने का क्या किया गया, एक अधिकार दिया गया। फिर यहाँ पर विधि निर्माण में जो है भारतीयों की भागीदारी को प्रारंभ हुआ। तो ठीक है, अब ये जितने भी अधिनियम आएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई विधि निर्माण में, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है कि वायसराय को जो है गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया। मतलब जो है वायसराय जो होगा, जो सरकारी सदस्य नहीं बल्कि अन्य किसी को भी क्या कर सकता है, नामित कर सकता है, यह अधिकार भी यहाँ से दिया गया। तो दोस्तों इसी के तहत जो है वायसराय ने 1862 में बनारस के राजा को, पटियाल के महाराजा को और सर दिनकर राव को जो है परिषद में नामित किया था। इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। 1862 में आपको याद रखना है, बनारस के राजा को, पटियाल के महाराजा को और आपके सर दिनकर राव को है, इन्होंने नामित किया था गैर सरकारी सदस्यों से, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, पहली चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत किया जाता है। फिर आपका जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। दूसरा आपका विधि निर्माण में भारतीयों के योगदान, और यहाँ पर 3 लोगों को नामित किया गया, बनारस के राजा, पटियाल के राजा और सर राव को। तो दोस्तों इस अधिनियम से इतने ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हम लोग चुनिंदा टॉपिक जो है उनको हम लोग यहाँ पर शामिल कर रहे हैं।